राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आप सभी दर्शक मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ कथाएं और उनके व्रत और उनके करने के समय के बारे में, और साथ ही कुछ कहानियां होती हैं जिनसे आप परिचित होते हैं। तो आज मैं यहां आप सभी के साथ में जुड़ रहा हूं सनातन धर्म से जुड़े हुए एक व्रत को लेकर। हमारे यहाँ एक व्रत की मान्यता बहुत है। कौन सा व्रत? हरतालिका तीज। तो इस बार कब है हरतालिका तीज? इस बार हरतालिका तीज है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को क्यों है? तीज तो लग जाएगी 17 से ही, लेकिन 18 को इस वजह से है क्योंकि हरतालिका तीज में उस तीज का पूजन करना चाहिए जो तीज चतुर्थी तिथि के साथ हो। द्वितीया से संबंधित जो तृतीया होती है वो दोषकारी होती है, इसलिए चतुर्थी युक्त ही करनी चाहिए। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आपको हमारा 1 साल पुराना वीडियो, जिसमें मैंने हरतालिका तीज की कथा आप लोगों को सुनाई हुई है, इसके पीछे का कथानक क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो जाकर आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। और इस बार खास क्या है हरतालिका तीज में? तो खास हर बार की तरह यही है कि जो माताएं हैं जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला है। उनका सौभाग्य बढ़ेगा और जो कुमारी कन्याएं हैं जिन्हें अपने विवाह के लिए सुयोग्य वर चाहिए वो इस दिन व्रत करके और शिव और पार्वती का पूजन करके, विशेषकर शिव जी का पूजन करके मन चाहा वर पा सकती हैं। तो उन्हें आज के दिन पूजन करना चाहिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। थोड़ा सा कथानक आपको शॉर्ट में बता दूं, ये वही दिन है जब माता पार्वती ने काफी समय तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनके सन्मुख आए। आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने सब पूरे घटना चक्र के बाद पार्वती जी से कहा था कि हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए आज के दिन को हमारे यहां इस प्रकार से माना जाता है कि ये अखंड सुख सौभाग्य को देने वाला है। अब जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए पूजन में। तो भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्तियां बनानी चाहिए मिट्टी की, और संभव हो तो गोद में उनके गणेश जी हों पार्वती जी के, क्योंकि ये सौभाग्य को और बढ़ाने वाले हैं। गोद में गणेश जी हों, ऐसी मूर्तियां बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, और उन मूर्तियों का पूजन गंध अक्षत पुष्प जल धूप दीप और पार्वती जी को सौभाग्य सामग्री, सुहाग सामग्री जिसे कहा जाता है, वो समर्पित करें। शिव जी को भांग धतूरा कौड़ा इत्यादि बिल्व पत्र के साथ में उनका पूजन करें। बिल्व पत्र माता पार्वती जी को भी चढ़ाएं, उनका पूजन करें। और अंत में प्रार्थना क्या करनी चाहिए? मंदार माला कुलितालिका कपाल मालांकितो शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस प्रार्थना का अर्थ जो है वो मैं आप सभी को बता देता हूं। जिनके बालों में मंदार के पुष्पों की माला गुही हुई है, शोभायमान जिनके वस्त्र हैं, ऐसी पार्वती को जिनके मस्तक कपालों की माला, शंकर जी को देखा होगा मुंड माला पहने हुए हैं, काफी सारे चित्र आप लोगों ने देखे होंगे, तो कहीं मुंड माला पहने हुए देखा होगा। मुंड माला से चिन्हित और दिगंबर मतलब नग्न रूप को धारण किए हुए ऐसे शिव को नमस्कार करते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको रोचक किस्सा बता दूं, भगवान शिव ने जो अपने गले में मुंडमाला पहनी हुई है यह भगवती पार्वती जी के ही मुंड है। उनके अलग अलग जन्मों में जब पार्वती जी जन्म लेती हैं और जब उनका जो है शरीर शांत होता है तो शिव जो है उनके मुंड की माला अपने गले में धारण करते जाते हैं। वही मुंडों की माला भगवान शिव भोलेनाथ अपने गले में धारण करते हैं। इसीलिए कुछ लोग भगवान शिव के रूप को अघोर का रूप भी कहते हैं, उनको अघोरी भी कुछ लोग कहते हैं। पर भगवान शिव का ये प्रेम है, सबके अपने अपने प्रेम प्रदर्शित करने के तरीके होते हैं। भगवान शिव सदैव पार्वती के साथ ही रहते हैं। पार्वती का ही अगला जन्म होगा तभी शिव उनसे विवाह करेंगे, किसी अन्य से विवाह नहीं करते हैं। वही मालाएं भगवान शिव के गले में मुंड के रूप में
स्थापित होती चली जाती हैं। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन 18 तारीख के दिन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि जीवन में अखंड सुख सौभाग्य की स्थिति बढ़े। और भगवान शिव और माता पार्वती को बिल्वपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और मूर्तियों का स्नान पंचामृत से अति आवश्यक है। तो यह था हरतालिका तीज से जुड़ा हुआ कि कब है हरतालिका तीज और क्या पूजन का विधान है और क्या उसके पीछे का कथानक है। पुनः आप सभी से मुलाकात होगी किसी अन्य कार्यक्रम में सनातन फाइल्स के। तब तक के लिए राधे राधे।